हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक रिवीजन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अरब आक्रमण और शुरुआती हमले। प्रश्न 1। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। मुख्य तथ्य: यह आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार और धन प्राप्ति था। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। मुख्य तथ्य: उसने सिंध के शासक दाहिर को हराकर जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? उत्तर है 712 ईस्वी में। मुख्य तथ्य: सिंध की विजय के बाद ही भारत के इस क्षेत्र में अरबी संस्कृति का प्रभाव शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में जजिया कर का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम ने। मुख्य तथ्य: जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। प्रश्न 5। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? इसका उत्तर है महमूद गजनी। मुख्य तथ्य: इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अपार धन संपत्ति को लूटना और अपने मध्य एशियाई साम्राज्य को मजबूत करना था। नेक्स्ट टॉपिक, महमूद गजनी और विद्वान। प्रश्न 6। महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार हमला किया? इसका उत्तर है 17 बार। मुख्य तथ्य: उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था और सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। अगला प्रश्न, महमूद गजनी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को कब लूटा था? उत्तर है 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में। मुख्य तथ्य: उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। इस लूट में गजनी को भारी मात्रा में सोना चांदी प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है जाटों के विरुद्ध। मुख्य तथ्य: यह आक्रमण सोमनाथ की लूट के दौरान जाटों द्वारा गजनी की सेना को परेशान करने का बदला लेने के लिए था। प्रश्न 9। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? उत्तर है महमूद गजनी। मुख्य तथ्य: गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 10। महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान रहते थे? उत्तर फिरदौसी। कुतुबी फिरदौसी कवि थे, कुतुबी इतिहासकार और अल-बरूनी। मुख्य तथ्य: फिरदौसी ने शाहनामा लिखी जबकि कुतुबी ने किताब उल यामिनी की रचना की। अगला प्रश्न है,
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसका उत्तर है अल-बरूनी, अबू रेहान। मुख्य तथ्य: वह महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में भारत आया था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। नेक्स्ट टॉपिक: मोहम्मद गौरी और निर्णायक युद्ध। प्रश्न नंबर 12: भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी। मुख्य तथ्य: गौरी ने भारत में सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से युद्ध लड़े थे। प्रश्न नंबर 13: मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय कब और किसके द्वारा हुई? इसका उत्तर है 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय द्वारा। मुख्य तथ्य: यह युद्ध गुजरात के माउंट आबू के पास हुआ था। प्रश्न नंबर 14: तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? उत्तर: पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। मुख्य तथ्य: इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह हार कर वापस भाग गया था। अगला प्रश्न: तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी का क्या परिणाम रहा? इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। मुख्य तथ्य: इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव औपचारिक रूप से पड़ गई थी। अगला क्वेश्चन है चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? इसका उत्तर है कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। मुख्य तथ्य: जयचंद को हराकर गौरी का नियंत्रण उत्तर भारत पर और मजबूत हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17: मोहम्मद गौरी की हत्या कब और किसने की? इसका उत्तर है 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने मोहम्मद गौरी की हत्या की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश। प्रश्न नंबर 18: दिल्ली सल्तनत और गुलाम या दास वंश की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। मुख्य तथ्य: ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19: दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है इल्तुतमिश को। मुख्य तथ्य: इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। प्रश्न नंबर 20: कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया और किसने पूरा करवाया? इसका उत्तर है शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। मुख्य तथ्य: कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के स्मृति याद में करवाया गया था। बख्तियार काकी की। नया टॉपिक अरब और गजनी का शॉर्ट नोट। प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। सिंध पर जीत की थी। टैक्स भारत में जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। गजनी जो तुर्क थे 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूटा था। दरबारी विद्वान अल-बरूनी था जो किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। फिरदौसी शाह नामक पुस्तक लिखा था और एक उतबी।
याद करने का ट्रिक क्या है? गजनी के विद्वान फूफा, FUFA। F से क्या होता है? फिरदौसी। U से उतबी। F से फारूकी, जो एक अन्य विद्वान है। A से अलबरूनी। फिरदौसी, उतबी, फारूकी, अलबरूनी गजनी के विद्वान थे। मोहम्मद गौरी के युद्ध, इसका शॉर्ट नोट। संस्थापक, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। हार 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय से पहली बार हारा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी जीता और भारत में मुस्लिम सत्ता शुरू हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी ने जयचंद को हराया था। याद करने का ट्रिक है, गौरी ने तराइन में पका, PKA, और चंदा दिया। गौरी ने तराइन में पका और चंदा दिया। पका का मतलब P, पृथ्वीराज 1191 में जीता था। K, कायर गौरी, जो 1192 में धोखा देकर जीता था। A, अंत हुआ था 1206 में खोखरों द्वारा हत्या की गई थी मोहम्मद गौरी की। और चंदा का मतलब है चंदावर के युद्ध, जो 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया था। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, जिसका शॉर्ट नोट्स। ऐबक 1206 ईस्वी, जो संस्थापक है, इसका राजधानी लाहौर था और कुतुब मीनार का शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक, राजधानी दिल्ली लाया था लाहौर से और कुतुब मीनार को पूरा किया था। स्मृति, कुतुब मीनार बख्तियार खाकी की याद में बनी थी। याद करने का ट्रिक, ऐबक ने नींव डाली, इल्तु ने दिल्ली पाली। मीन्स ऐबक कुतुब मीनार और वंश की नींव, गुलाम वंश की नींव ऐबक ने और कुतुब मीनार का भी नींव ऐबक ने डाला था। इल्तुतमिश, इल्तु राजधानी दिल्ली लाया और मीनार का काम भी पूरा इल्तुतमिश किया। तो ऐबक ने नींव डाली, इल्तु ने दिल्ली पाली। कुतुब मीनार के लिए ABC ट्रिक है। A का मतलब ऐबक, जो शुरुआत किया था। B का मतलब बख्तियार काकी, जिनकी याद में बनी थी। C का मतलब कंप्लीट, जो इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। ABC कुतुब मीनार से रिलेटेड ट्रिक है। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया? बख्तियार काकी के याद में बनाया गया, जो B से, और कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। प्रश्न संख्या 21, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता था? इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। महत्वपूर्ण तथ्य, ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सलार के पद से ही शासन किया था। प्रश्न संख्या 22, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कहाँ करवाया था? इसका सही उत्तर है अजमेर में। महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण केवल 60 घंटों 2.5 दिन में किया गया था। यह मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया था। प्रश्न संख्या 23, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? उत्तर है अजमेर में। महत्वपूर्ण तथ्य, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक थे। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 24, मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता किसे प्रदान किया था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को।
महत्वपूर्ण तथ्य। अक्ता एक प्रशासनिक और सैन्य अनुदान प्रणाली थी, जिसके तहत अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व दिया जाता था। प्रश्न संख्या 25। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? उत्तर 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य। ऐबक की मृत्यु के समय वह केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 तक ही शासन कर पाया था। प्रश्न संख्या 26। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है लाहौर में। महत्वपूर्ण तथ्य। ऐबक ने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए उसका अंतिम संस्कार वहीं किया गया। प्रश्न संख्या 27। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर है आराम शाह। महत्वपूर्ण तथ्य। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, जिसने केवल 8 महीने शासन किया, जिसके बाद इल्तुतमिश ने उसे गद्दी से हटा दिया। प्रश्न संख्या 28। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। महत्वपूर्ण तथ्य। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने। महत्वपूर्ण तथ्य। इल्तुतमिश ने इस प्रणाली को व्यवस्थित किया ताकि साम्राज्य के प्रशासन और सेना का खर्च आसानी से निकल सके। प्रश्न संख्या 30। तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का दल का गठन किसने किया था? इसका उत्तर है इल्तुतमिश ने। महत्वपूर्ण तथ्य। यह इल्तुतमिश के वफादार गुलाम सरदारों का एक समूह था जो प्रशासन में उसकी मदद करता था। बाद में बलबन ने इस दल को समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 31। दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका उत्तर है इल्तुतमिश। महत्वपूर्ण तथ्य। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में बड़ा सुधार किया और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। प्रश्न संख्या 32। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के किसने चलाए थे? उत्तर है इल्तुतमिश ने। महत्वपूर्ण तथ्य। यह सल्तनत काल की मानक मुद्राएं बनी। एक चांदी का टका 48 जीतल के बराबर होता था। प्रश्न संख्या 33। मंगोल शासक चंगेज खां तैमुचिन ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण का खतरा पैदा किया? उत्तर है इल्तुतमिश के समय। महत्वपूर्ण तथ्य। चंगेज खां ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए मांगबरनी को शरण नहीं दी और दिल्ली को मंगोलों के कहर से बचा लिया। प्रश्न संख्या 34। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका उत्तर है मलिक जानी को, एवाज के स्थान पर। मुख्य तथ्य। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करने के बाद मलिक जानी को इस क्षेत्र का शासन सौंपा था। प्रश्न संख्या 35। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। महत्वपूर्ण तथ्य। रजिया ने पारंपरिक पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान कुबा, जिसको कोट कहते हैं, और कुला टोपी पहनकर दरबार में बैठना शुरू किया था।
प्रश्न संख्या 36। रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? उत्तर है अल्तुनिया से। महत्वपूर्ण तथ्य। अल्तुनिया भटिंडा का सूबेदार था जिसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था, लेकिन बाद में रजिया ने कूटनीतिक चाल चलते हुए उससे विवाह कर लिया। प्रश्न संख्या 37। रजिया सुल्तान की हत्या कब और कहाँ हुई थी? उत्तर है 1240 ईस्वी में कैथल के पास हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य। जब रजिया और अल्तुनिया दिल्ली वापस आ रहे थे तब कैथल के पास डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। प्रश्न संख्या 38। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? उत्तर है गयासुद्दीन बलबन। महत्वपूर्ण तथ्य। वह इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कान ए चहलगानी 40 दल का सदस्य भी रहा है। प्रश्न संख्या 39। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर है बहाउद्दीन। महत्वपूर्ण तथ्य। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 40। बलबन ने 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? इसका उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद से। महत्वपूर्ण तथ्य। इस विवाह के माध्यम से बलबन ने दरबार में अपनी शक्ति और प्रभाव को अत्यधिक मजबूत कर लिया था। प्रश्न संख्या 41। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद। तथ्य है वह बहुत ही सीधा और धार्मिक स्वभाव का सुल्तान था जो राजकीय कोष का उपयोग अपने निजी खर्च के लिए नहीं करता था। प्रश्न संख्या 42। बलबन को उलूम खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद ने। तथ्य। सुल्तान ने बलबन की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे नायब ए ममलिकात का पद और यह उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 43। लौह एवं रक्त ब्लड एंड आयरन की कठोर नीति किसने अपनाई थी? इसका सही उत्तर है बलबन ने। तथ्य। यह नीति विद्रोहियों और मंगोलों के दमन के लिए अपनाई गई थी जिसमें तलवार के बल पर शासन करने और विरोधियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान था। प्रश्न संख्या 44। फारसी त्योहार नौरोज को भारत में किसने आरंभ किया था? इसका सही उत्तर है बलबन ने। तथ्य। बलबन ने अपने दरबार की भव्यता बढ़ाने के लिए ईरानी फारसी परंपराओं को अपनाया था। प्रश्न संख्या 45। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है बलबन ने। तथ्य। इसका उद्देश्य सेना को पुनर्गठित करना और मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा करना था। प्रश्न संख्या 46। सुल्तान के सम्मान में सिजदा और पेबोस की प्रथा किसने लागू की थी? इसका सही उत्तर है बलबन ने। महत्वपूर्ण तथ्य। सिजदा का अर्थ घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना और पेबोस का अर्थ था सुल्तान के चरणों को चूमना था। प्रश्न संख्या 47। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर है बलबन। इन्होंने कई सुल्तानों का काल देखा है। अमीर खुसरो ने। तथ्य। अमीर खुसरो को खड़ी बोली के विकास और कव्वाली के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 48। भारत का तोता तूती ए हिंद किसे कहा जाता है?
इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो को। तथ्य है उनकी साहित्यिक प्रतिभा और कविता की मधुरता के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 49। दिल्ली सल्तनत में राजत्व सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप का पहला प्रतिपादक कौन था? इसका सही उत्तर है बलबन। तथ्य है उसका मानना था कि सुल्तान ईश्वर की छाया जिल इलाही और उसकी शक्ति का स्रोत देवी है। प्रश्न संख्या 50। गुलाम वंश ममलूक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन क्यूमर्स। तथ्य है क्यूमर्स की हत्या के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना की थी। गुलाम वंश का शासनकाल का क्रम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा है 1206 से 1210 ईस्वी। आराम शाह का शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह 8 मंथ के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक रहे हैं। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज रहे हैं जो 1236 में कुछ महीनों के लिए रहा था, रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 40 4 सालों के लिए रही है। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 से 42 2 सालों के लिए। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 66 तक रहा है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 और सबसे अंतिम गुलाम वंश का शासक कैकोबाद या क्यूमर्स जो 1287 से 1290 तक रहा था। गुलाम वंश यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हो। जाने से पहले अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद।